हेलो एवरीवन। मैं गेट एकेडमी पीडी कोर्स का स्टूडेंट हूँ। मैंने 2 ईयर प्रोग्राम कोर्स लिया था 10 जनवरी 2021 को। ये कोर्स मुझे 40,958 रुपीज़ का पड़ा था। तो आज हम उसका रिव्यू देखेंगे। गेट एकेडमी पीडी कोर्स का क्या मिलता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन सा टीचर ने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया हुआ है। तो सबसे पहले हमें ये 1 TB की हार्ड डिस्क मिली थी। इसमें सारा हमारा कंटेंट रहता है। टोशिबा की पीडी है और इसमें सारा कंटेंट रहता है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। फिर उसके बाद सबसे पहले हमने नेटवर्क पढ़ना स्टार्ट करा था। तो नेटवर्क में ये था कि नेटवर्क को उमेश घंटे सिंह ने जो है डील किया हुआ था पीडी कोर्स के स्टूडेंट में, पीडी कोर्स में। नेटवर्क बहुत ही अच्छा पढ़ाया गया था, बहुत ज़्यादा अच्छे घंटे सिंह ने पढ़ाया था। मतलब एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट अगर आप एक सीरियल से करते हैं तो बहुत ही अच्छा कंटेंट था। नेटवर्क में चाहे फिर वो टू पोल नेटवर्क की बात करें, चाहे फिर ट्रांजिएंट की बात करें, एकदम कंटेंट तो बहुत ही अच्छा पढ़ा हुआ था। सारे डाउट जिनको कुछ भी नहीं आता था उनसे भी ट्रांजिएंट सॉल्व हो जाएगी बहुत अच्छे से। तो ये था। और उसके बाद हमको सारी वर्कबुक्स में मिलती हैं। 2 PYQ उनको मिली हुई होती हैं जिसमें सारे सब्जेक्ट होते हैं। और ये मैथ की और एप्टी की इसी तरह की 2 PYQ मिलती हैं। तो 2 PYQ होती हैं जिसमें 6 सब्जेक्ट के होते हैं, 5 सब्जेक्ट तुम्हारे पूरे दिए होते हैं। और एक मैथ की PYQ होती है और एक एप्टी की PYQ होती है जिसमें पूरे 28 ईयर्स के पूरा कंटेंट दिया होता है। इस PYQ की सबसे अच्छी बात यह है कि जब हम लोग सोल्यूशन देखते हैं ना, तो ये जो की पॉइंट्स हैं, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये इतनी अच्छी चीज़ है ना, जब लोग रिवीजन करते हैं उसके बाद ये की पॉइंट, और फिर उसके बाद वीडियो सोल्यूशन। सबसे अच्छी बात है वीडियो सोल्यूशन, की पॉइंट। ये होता है कि पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद भी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसके बाद भी मान लीजिए किसी में कोई चीज़ दिक्कत हुई तो ये कॉन्सेप्ट रिवीजन के टाइम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो ये ऐसे ही हर PYQ में किया गया है, चाहे सब्जेक्ट वाली PYQ हो और चाहे मैथ एप्टी की PYQ हो। तो सबसे अच्छी बात इसमें इस PYQ में यही है, PYQ बुक में गेट एकेडमी की। तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे वर्कबुक में हमको ऐसे ही हर सब्जेक्ट की अलग से जो है वर्कबुक मिली हुई होती हैं। जैसे ये सिग्नल सिस्टम की है, और सिग्नल सिस्टम की वर्कबुक सिग्नल सिस्टम की वर्क बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। सिग्नल सिस्टम में सबसे अच्छी बात ये है कि जो है नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। अच्छे खासे आप देख रहे होंगे, जैसे 129 क्वेश्चन सिर्फ एक फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में दिए हुए हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं सिग्नल में फॉर प्रैक्टिसिंग। सो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। और उसके बाद ये डिजिटल की वर्कबुक है। डिजिटल की वर्कबुक भी उस हिसाब में आपको हर चैप्टर में क्वेश्चन। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जितने भी इसमें 2 सेक्शन होते हैं हर वर्कबुक में। एक न्यूमेरिकल पार्ट होगा, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ऑब्जेक्टिव एंड न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। और जो सेकंड पार्ट होता है हमारा, वो होता है प्रैक्टिस का पार्ट। जैसे कि यहाँ पे दिया होगा और प्रैक्टिसिंग का, ये देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो हर चैप्टर, जब भी आप चैप्टर खोलेंगे तो उसमें 2 सेक्शन होंगे, एक ऑब्जेक्टिव पार्ट और एक वो प्रैक्टिस क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव पार्ट का मतलब ये है कि इनके सोल्यूशन जो होंगे ना, वो हमें वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड कराए जाएंगे। सर ने जैसे जब चैप्टर पढ़ाया होगा तो चैप्टर पढ़ाते वक्त सर ने खुद ही उनके सोल्यूशन बताए होंगे, उन पर डिस्कशन करा होगा। और ये मोस्ट ऑफ द प्रीवियस IIT क्वेश्चन होते हैं, आप लोग देख रहे होंगे। ये देखिए जैसे गेट 2011 IIT मद्रास, तो इस तरीके में। और जो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं, ये जो भी स्टैंडर्ड बुक है उससे अच्छे क्वेश्चन निकाल के इसमें रखे हैं। तो अच्छी बात ये है कि पूरी वर्कबुक में ये आपका सब कुछ कवर कर दे रहे हैं। नंबर ऑफ कंटेंट, आपको कहीं कुछ एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बुक उठाने की नीड नहीं पड़ेगी। तो एक पार्ट तो ये रहेगा। और हाँ, ये जो सेकंड वाला पार्ट था, जैसे इस जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट था, इसका तो वीडियो सोल्यूशन हमें मिलेगा। और अब जो है आप पूछेंगे कि ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इनके सोल्यूशन वगैरह, तो इनका सोल्यूशन हमको सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में मिली हुई होती है, PDF फॉर्म में। तो उसमें ये सब सोल्यूशन तो आपको दिए जाते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन में। तो ये रहेगा। तो इसी तरीके डिजिटल की है, फिर ADC की वर्कबुक है, इसी तरीके से आप लोग देख रहे होंगे ADC की। फिर नेटवर्क की वर्कबुक,
नेटवर्क की वर्क है उसी तरीके में। और हाँ, और सबसे अच्छी बात है कि जैसे अभी IIT बॉम्बे ने MSQ क्वेश्चन कर दिए थे लास्ट ईयर से, तो इसमें ये भी है कि शिशिर दास सर ने सबसे अच्छी बात ये करी है, और जबकि DC से बहुत डर लगता है लोगों को, तो सर ने MSQ के क्वेश्चन अलग से 50 क्वेश्चन कर दिए हैं। आप लोग देख रहे होंगे, तो ये 50 क्वेश्चन पूरा जो है मतलब बहुत ही अच्छी इस, और ये इन सारे के सिर्फ वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड है। तो मतलब अच्छी बात ये है कि इतने सारे 50 क्वेश्चन का कंटेंट जब रिवीजन मतलब सर करा रहे होंगे तो कितने सारे कॉन्सेप्ट रिवीजन हो जाएंगे, तो आप समझ सकते हैं मतलब ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब तुरंत मतलब ये है सबसे अच्छी बात है कि कोई भी चेंज होता है तो गेट अकेडमी उसको तुरंत मतलब फॉलो करती है और उसमें चेंज लाती है। अब हम जो है नेक्स्ट वर्कबुक देखेंगे जिससे नेटवर्क थ्योरी की विधि है, तो नेटवर्क थ्योरी की तो क्या ही बात है, रांडे सर ने पढ़ाया, इसमें तो कुछ है नहीं बात करने के लिए। रांडे सर ने मतलब जो सब्जेक्ट पढ़ाया है मतलब नेटवर्क है, कंट्रोल है, एनालॉग, सबसे गजब की कंट्रोल सिस्टम, वो सबसे गजब की एनालॉग पढ़ाई है उन्होंने। मतलब उन्होंने हम लोगों को VOD प्रोवाइड कराई गई थी, मतलब PD में तो सर दीप्तांशु सर ने पढ़ाया था। तो वो जो एनालॉग थी वो कम से कम 200 घंटे का कंटेंट था हमारा, तो मतलब वो मतलब उसका कोई मतलब वही नहीं है, मतलब कंपटीशन ही नहीं है एनालॉग का, बहुत ही अच्छी मतलब वो होती है। तो ये आपको कंट्रोल की वर्कबुक देख रहे होता है। ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में एक छोटी सी वर्कबुक भी दी जाती है, मतलब सेम एज जैसा कि अभी हम लोगों ने बताया कि जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, तो इसे गुरपाल सर ने कुछ जो है ट्रीट किया हुआ होगा वीडियो सोल्यूशन में। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे उनकी वीडियो मतलब PDF फॉर्म में उनके सोल्यूशन दिए होते हैं, लेकिन ये जो 28 ईयर्स की मिलती है, ये इसमें सारे ब्रांच के अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, मतलब हर ब्रांच के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे कि मैट्रिक्स हमने खोला, तो मैट्रिक्स अगर हम खोल रहे हैं तो आप लोग देखेंगे कि मैट्रिक्स में जब हम जाते हैं, सबसे अच्छी बात, तो हम जब जाते हैं तो आप ये देखेंगे सबसे पहले हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के, जैसे कि जो कि मेरी ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, तो ब्रांच वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के दिए हुए हैं, फिर उसके बाद आपको इलेक्ट्रिकल के दिए हुए हैं सारे ईयर्स के 1998 से लेके जो है सारे क्वेश्चन दिए होंगे। और फिर जैसे ये देखिए, फिर यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के हैं, मतलब कोई भी ब्रांच छूटी नहीं। अगर हम उसमें जाएँ, आंसर उसमें जाएँ तो हमको देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं, फिर इलेक्ट्रिकल के, फिर मैकेनिकल के, फिर आप देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग के, फिर इंस्ट्रूमेंटेशन के, फिर CH के, फिर PI के, मतलब कोई भी ब्रांच छूटी नहीं है। मतलब इवन द प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल के भी जो है आपको क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें। तो मतलब प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आपको कहीं से दूसरी जगह से ढूंढने की मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा आपको। तो ये तो है आपकी वर्कबुक का PYQ का रिव्यू। अब आते हैं जरा हम देखते हैं कि जो है कौन सा सब्जेक्ट किस टीचर ने कैसे क्या पढ़ाया है। तो नेटवर्क जो है हमारा जैसा कि ढांडी सर ने पढ़ाया, हमने बताया बहुत ही अच्छा पढ़ाया है ढांडी सर ने। मतलब क्या ही है उसमें, उनकी जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है कि जब वो कंट्रोल पढ़ा रहे थे तो कंट्रोल में ये था कि आप लोग जानते होंगे, जैसे उसमें शायद पोलर प्लॉट पढ़ा रहे थे, पोलर प्लॉट टाइम में पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने पूरा वो पहले पूरा उन्होंने उसको पढ़ाने से पहले पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी कि अगर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तब हम एंगल क्या लिखेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तब क्या कंटेंट लिखेंगे, थर्ड में होगा तब क्या लिखेंगे, फोर्थ होगा तब क्या लिखेंगे। तो मतलब ये उनको खास बनाती है, मतलब उनका सब्जेक्ट इसलिए सबसे अच्छे से तैयार हो सकता है। और मतलब सबसे इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि 3 सब्जेक्ट खुद ही डांडे सर मतलब पढ़ाते हैं, आपका नेटवर्क, एक कंट्रोल सिस्टम और एक आपका एनालॉग जो कि बहुत ही टफ मानी जाती है। तो सबसे ख़ास बात यही है कि कंट्रोल सिस्टम जो है हम लोगों की, ये इसलिए मतलब जैसे कोई भी चीज़ पढ़ाई गई है, जैसे हम सर ने ट्रांजिएंट पढ़ाई थी, तो ट्रांजिएंट के पहले उन्होंने पूरी लाप्लास की सारी प्रॉपर्टी पढ़ा दी थी कि कैसे किस में क्या कैसे होता है। तो ये एक बहुत ख़ास चीज़ है डांडे सर में। तो 3 सब्जेक्ट तो आपके ऐसे ही मतलब बिल्कुल आप आँख बंद करके जो है डांडे सर पे जो है विश्वास कर सकते हैं, तो इसमें तो कोई बात नहीं है। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट EDC सब्जेक्ट, और EDC सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरा थ्योरेटिकल है, पूरा इसमें अगर आपको मतलब कोई अच्छे से जो एक्सप्लेनेशन नहीं थे तो आपको समझ में टॉपिक नहीं आएंगे। तो ये है कि जो EDC जो शिशिर दास सर ने पढ़ाई हुई है PD में, और शिशिर दास बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, शायद जो है सर की VLSI में MTech भी है IIT से।
तो सर ने मतलब सर का नॉलेज तो मतलब अलग लेवल पे है, और मेन चीज़ उनका जो समझाने का तरीका है दैट इज़ वेरी डिफरेंट। मतलब आप देख सकते हैं मतलब पूरे पूरे डायग्राम सर जो है पूरा यूज़ करा देते हैं कहीं भी। जैसे आप देखेंगे तो ये सब आपको पूरे पूरे डायग्राम मिलेंगे, पूरा ग्राफ, मतलब आपको एक एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि कब कहाँ पे एक्टिव रीजन होता है, कहाँ सेचुरेशन रीजन होता है, एक एक चीज़ पूरी आपको समझ में आ रही होगी ग्राफ से रिलेटेड। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो सिरदास सर भी बहुत अच्छी ईडीसी ट्रीट करें, और हमें नहीं लगता ईडीसी कोई इससे बेटर कोई डील कर सकता है, बाकी तो सब कुछ अपने आप में है। और फिर तो सिग्नल सिस्टम एक ऐसा सब्जेक्ट है, 150 आवर्स का ये सब्जेक्ट दिया हुआ है पीडी में, और नीरज सर ने ये पढ़ाया है, और पूरा मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, तो उतना ही अच्छा सर ने ये पढ़ाया हुआ है। नीरज सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है ये। और डिस्क्रीट डोमेन में जैसा कि लगता है सबको कि मतलब डर होना, मतलब सबसे खास बात ये थी कि नीरज सर ने ये बताया कि फोरियर ट्रांसफॉर्म और लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फोरियर सीरीज़, ये एक दूसरे से कनेक्ट कैसे हैं, फिर जे ट्रांसफॉर्म उससे कैसे कनेक्ट है, डीटीएफटी कैसे कनेक्ट है, डीएफटी कैसे कनेक्ट है। तो ये सब जो है नीरज सर ने बताई, ये बहुत ही मतलब हेल्पफुल रहा इस पूरे सब्जेक्ट को समझने के लिए। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट था। फिर उसके बाद हम देखेंगे एनालॉग, और ये मतलब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मतलब पढ़ने में सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा आई, क्योंकि ये मतलब इसमें कोई भी फार्मूला नहीं है, हर जगह केवीएल केसीएल है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है। उसके बावजूद ये इतना टफ सब्जेक्ट माना जाता है कि, लेकिन मतलब ढांडे सर ने इस चीज़ सर को ढांडे सर ने पढ़ाया था। एक्चुअली मैं इसको पीडी में दीपांशु सर ने पढ़ाया हुआ है, और वीओटी हम लोगों को मिली थी 200 आवर्स की, तो उसे ढांडे सर ने पढ़ाया था। तो ढांडे सर ने बेसिक ये बताया था मतलब कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक एक चीज़ बेसिक जो सर, जैसे ओपन एम जब सर ने शुरू करा था, तो आप लोग देखेंगे ये ओपन एम में कि यहाँ पे सर ने मतलब एक एक चीज़ बेसिक सब कुछ उठा के, जैसे ऑपरेशन एम्पलीफायर जब शुरू करा था सर ने, तो आप लोग देख सकते हैं पहले सारे पॉइंट्स, पॉइंट टू पॉइंट, और एक एक कॉन्सेप्ट कैसे कनेक्ट करा है सर ने, वो बहुत ही अच्छा था मतलब। और सबसे गजब की बात ये थी कि जो सर ने वीओडी में क्वेश्चन कराए हैं, उन क्वेश्चन से जो सर ने गलतियाँ करवाई हैं वो कॉन्सेप्ट सिखाने में बहुत हेल्पफुल रही हैं। तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप वीओडी में ढांडे सर से पढ़ रहे हैं एनालॉग, तो उसमें जो सर ने क्वेश्चन कराए हैं वर्कबुक के, वो आप ज़रूर साथ में करते चलें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सर ने मतलब पूरा लाइव क्लास में पढ़ाया हुआ था सब्जेक्ट, और वो उसी की वीओडी सर ने दी हुई थी हम लोगों को, पीडी कोर्स स्टूडेंट को, और ये पूरा फ्री प्रोवाइड कराया था सर ने। तो ये बहुत अच्छी बात। अगर आप पीडी ले भी लेते हैं, उसके बाद भी अगर कोई आप जो है किसी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आती है, तो तुरंत आपका जो सोल्यूशन होती है उस चीज़ की। तो अब हम देखें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, अगेन सुजय सर, मतलब क्या ही बताएं, डिजिटल में मतलब पूरा जो है सब 101 पूरे एक एक चीज़ें समझा दी सर ने, मतलब पूरा। जैसे हम देखे थे कॉन्सेप्ट ऑफ डोंट केयर सर ने पढ़ाया था, तो पूरा सर ने एक एग्जांपल लिया था कि जो है क्लाइंट और जो है बॉस के बीच का, मतलब क्लाइंट और अगर हमें किसी की रिक्वायरमेंट है और क्लाइंट को पूरी करनी है, तो वो पूरा सर ने मतलब बेसिकली सब कुछ दिया था। तो इस तरीके में फिर कॉम्बिनेशनल सीक्वेंशियल सर ने बहुत ही अच्छा पढ़ाया हुआ था। अब तो खैर माइक्रो प्रोसेसर हट गई है इसमें, जो COA आ गई है इसमें, तो ये कंटेंट बहुत ही अच्छा था। सुजय सर ने अगेन बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है। तो आपको ओवरऑल ये था कि आपको, और फिर इसके बाद कंट्रोल सिस्टम है ढांडे सर की, अगेन उसमें कोई बात ही नहीं है कि सर ने कैसे। सबसे गजब की बात नाइक्विस्ट प्लॉट, मतलब पूरे कंट्रोल में नाइक्विस्ट प्लॉट शायद ही किसी को डिफरेंस समझ में आता हो। मतलब मुझे तो ये लगता है, मतलब जिस हिसाब से ग्राफ सर ने पढ़ाए हुए हैं, कंट्रोल बहुत ईजी लगी मुझे। और ये सब मतलब सर की वजह से, क्योंकि इतना डिटेल में पढ़ाया सर ने। कंट्रोल में हमको सबसे अच्छी चीज़ ये मिलेगी कि कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद सर ने क्या करा था कि ये हर क्वेश्चन को पार्ट वाइज में चेंज कर दिया था। जैसे आप देखेंगे ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन नाइक्विस्ट प्लॉट, ये देखिए, फिर उसके बाद पार्ट 1, फिर उसके बाद पार्ट 2, उसके बाद पार्ट 3। मतलब एक क्वेश्चन लिया, उसमें पूरा मतलब पोलर प्लॉट ही ख़त्म कर दिया। वो जो क्वेश्चन लेते हैं उसमें बिल्कुल मतलब
नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं तो पूरी पूरी उसी में डिस्कशन हो जाता है, उसका ग्राफ, उसमें जो भी चीज़ें निकालने के लिए होती हैं सब कुछ। तो ये अगेन मतलब ढांडे सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया। अभी मैंने ये वैसे तो ईएमटी, अभी जैसे ईएमटी हम लोगों को मिली हुई थी जो है सर की पीटी कोर्स में, पीटी कोर्स में हमें मिली हुई थी, तो सर ने क्या करा है कि जीओटी भी हम लोगों को प्रोवाइड कराई है सोनल सर की। तो मतलब ये रहा कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट नहीं पसंद आ रहा है किसी टीचर का, सबके अलग अलग चॉइस रहती है, तो उसमें कोई हेडेक लेने वाली बात नहीं है। सर जो है उसको किसी दूसरी फैकल्टी का भी प्रोवाइड कराएंगे। तो ये था कि मतलब ये वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। अगर आपका कोई सब्जेक्ट नहीं किसी का समझ में आ रहा, आप मेल करेंगे पीडी कोर्स को, गेट एकेडमी को, तो गेट एकेडमी उस पर होगा। और मतलब हर सब्जेक्ट के लिए आपको दो सर, मतलब जैसे ईएमटी के लिए जो सर थे, अब उसमें हम लोगों को सोनल सर का प्रोवाइड करा दिया गया है वीओटी। और कम्युनिकेशन तो सर ने पढ़ाई हुई है पीडी में, एनालॉग भी जैसे दीप्तांशु सर ने भी पढ़ाई हुई थी पीडी में, लेकिन वीओडी एनालॉग वीओडी ढांडे सर की भी मिली। तो ये था मतलब जैसे एनालॉग सब्जेक्ट है तो उसकी हमको वीओडी भी मिली हुई है, पीडी में तो दीप्तांशु सर ने पढ़ाया ही था, और यहाँ पे तो हम उनको ढांडे सर पढ़ा ही रहे हैं। तो मतलब आपको जो वहाँ जैसे हमें ढांडे सर की अच्छी लगी तो हम ढांडे सर से हमने पढ़ा, तो यही था। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप मतलब फॉर द ब्रांच की, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हैं, तो गेट एकेडमी का पीडी कोर्स बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। क्योंकि सबसे जो प्लस पॉइंट है ये है कि ढांडे सर हों, चाहे शिशिर दास सर हों, और चाहे जो है आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सर हों, सुजय जसूजा सर हों, तो ये और तो मतलब 5 सब्जेक्ट तो आपके ऐसे ही मजबूत हो रहे हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं सुजय सर का भी जो है आईआईटी खड़गपुर से एमटेक था, और जो है शिशिर दास सर का भी VLSI में एमटेक था आईआईटी से, और ढांडे सर तो ऑलवेज रॉक है ही हैं, उनका तो कोई कम्पिटिटर है ही नहीं। तो इस तरीके में ये है कि आपको कहीं से कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। सोनल सर की भी एमटी है, तो सोनल सर भी बाग से जो है बाग में 15 ईयर एक्सपीरियंस ले चुके हैं। तो मतलब कंटेंट की कोई कमी नहीं है। तो आप बाकी यही है कि आपके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हैं तो हम मुझे लगता है पूरे इंडिया में इससे अच्छा पीडी कोर्स नहीं होगा, क्योंकि आपको जो टीचर प्रोवाइड कराया गया है और जो कंटेंट प्रोवाइड कराया गया है दैट इज़ इनफ। मतलब उसके आगे फिर तो आपका यही है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग कर लें बस, उसके बाद कुछ करने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है, और रिवीजन प्लानिंग अच्छी रखें बस। तो सो थैंक यू सो मच फॉर दिस रिव्यू।